गुलशन और गोदावरी की अभी हाल ही में नई नई शादी हुई थी। वो दोनों चहकते हुए हनीमून के लिए निकल पड़ते हैं। यस यस यस, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पुरानी ख्यालात की माँ इतनी जल्दी हमारी शादी के लिए मान जाएगी गोदावरी। अरे मानती नहीं कैसे? क्या कमी है मुझ में? सुंदर हूँ, सुशील हूँ और सबसे बड़ी बात, एक बड़े होटल के मालिक की एक लौती बेटी हूँ जिसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी बनाना आता है। हाँ वो तो है, तुम सर्वगुण संपन्न हो, तभी माँ हमारी शादी के लिए राजी हुई थी। या हो सकता है कि वो समझ गई होंगी कि आजकल के जमाने में पहले जैसा रिश्तेदारों का नेटवर्क कहाँ है, जो एक लड़की दिखाने को कहो तो 10-10 सामने रख दे। तभी एक बड़ी सी ट्रक आती है और गुलशन की कार को टक्कर मार देती है। वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। गुलशन, गुलशन अपनी आंखें खोलो, डॉक्टर, डॉक्टर! तभी एक एम्बुलेंस आती है और गुलशन को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसे अपाहिज घोषित कर देते हैं। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? अगर मैं अपाहिज हो गया तो मेरा घर कौन चलाएगा? मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरे पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका है। मैं ही अपने घर का इकलौता कमाने वाला हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो गुलशन, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर कमाएंगे। तभी गुलशन की माँ अनीता चीख पुकार करते दौड़ते आती है। अरे ये क्या किया करमजली, मेरे बेटे की टांग तोड़ दी। मैंने कुछ नहीं किया माँ, वो तो उस ट्रक वाले ने हमारी कार को धक्का मार दिया। चुप हो जा मनहूस कहीं की, जब से तू आई है मेरे घर का सत्यानाश हो गया है। पहले मेरा घर टूटा, फिर मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर सारे पैसे निकाल दिए, अब ये। इसलिए मैं तेरी शादी अपने फूल जैसे बेटे से नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब तो मैं तुझे अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगी, चाहे जो हो जाए। अपाहिज होने के कारण गुलशन अपनी सेल्समैन की नौकरी गवा बेरोजगार हो जाता है और दिन भर घर में बैठा रहता है। गोदावरी गुलशन की अच्छे से देखभाल करती है। दूसरी ओर उसकी सास अनीता गोदावरी को घर से निकालने के लिए उसके माता पिता से अपने अमीर भाई राकेश के शराबी लड़के तरुण से शादी करने को कहती है। देखिए भाई साहब, अब मेरा बेटा कुछ कमाता धमाता तो है नहीं। मैं नहीं चाहती कि गरीबी की इस भट्टी में आपकी फूल जैसी बेटी भी तड़पे। इसीलिए मेरी सलाह मानिए और अपनी बेटी की दूसरी सगाई मेरे भाई के लड़के तरुण से कर दीजिए। वो बहुत अमीर है, आपकी बेटी को रानी की तरह रखेगा, ये मेरी गारंटी है। बेरोजगारी के कारण गुलशन के तंग हालात को देखकर गोदावरी के माता पिता अनीता की बात मान जाते हैं और गोदावरी की शादी तरुण से करने के लिए राजी हो जाते हैं। अनीता के दबाव के कारण गुलशन भी बेमन से इसकी मंजूरी दे देता है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है गोदावरी। मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ते समय तुम्हारे जिन जिन सपनों को पूरा करने का वादा किया था, अब उसमें से एक भी सपना पूरा करने की ताकत नहीं है मुझ में। इसलिए मेरी मानो और तरुण से शादी कर कर हंसी खुशी रहो। मेरा एकमात्र सपना तो तुमसे जन्मों का नाता जोड़ना था गुलशन, उसके सिवाय मेरा कोई और सपना नहीं है। मंडप तैयार हो जाता है और सारे मेहमान जोर शोर से शादी में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर गोदावरी मंडप से गायब हो जाती है और गुलशन के साथ एक गांव में भाग जाती है और वह दोनों भूखे प्यासे दर दर भटकने लगते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया गोदावरी? अपने सुनहरे भविष्य को क्यों ठोकर मार दिया? क्या मेरे साथ इस सुनसान गांव में भिखारियों वाली जिंदगी जीना चाहती हो? किसने कहा
हम भिखारियों वाला जीवन जिएंगे? रुको, कुछ सोचती हूँ। भगवान ने मुझे इस दुनिया में कोई ना कोई टैलेंट देकर तो जरूर भेजा होगा। इंसान गलती कर सकता है, भगवान नहीं। तभी गोदावरी को अपना और गुलशन का गुजारा करने के लिए लहंगा सिलकर बेचने का आइडिया आ जाता है और वह एक खाली कुटिया में लहंगे की दुकान खोलती है जो धीरे धीरे चलने लगती है। आइए आइए, गोदावरी के लहंगे पार्लर में आपका स्वागत है। ब्राइडल लहंगा, नॉर्मल लहंगा, कढ़ाईदार लहंगा, कम दाम में गोदावरी का लहंगा आपको बना दे सबसे खास। आइए आइए इस गोदावरी के पास। एक दिन व्हीलचेयर पर बैठे गुलशन को उसका एक डॉक्टर दोस्त बताता है कि उसे कैंसर हो गया है, जिसके इलाज में लाखों का खर्चा आएगा। इसे सुन गुलशन बहुत दुखी होता है और तभी इतनी मेहनत से जो संपत्ति गोदावरी ने बनाई होती है वह उसके इलाज में खत्म ना हो जाए, इसीलिए वह एक रात चिट्ठी लिखकर घर छोड़कर चला जाता है। मेरी प्यारी गोदावरी, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे या कभी नहीं मिलेंगे। बाय बाय। दूसरी ओर अनीता के पास उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और ना ही कमाने वाला। वह अपना गुजारा चलाने के लिए अपने भाई राकेश से कर्ज लेती थी, लेकिन राकेश गोदावरी की हरकतों का बदला लेने के लिए कर्ज देने के नाम पर अनीता की सारी संपत्ति अपने नाम लिखवाकर अनीता को घर से बाहर निकाल देता है। उस दिन तेरी बहू ने मुझे धोखा दिया था अनीता। आज मैंने तुम्हें धोखा देकर अपना हिसाब चुकता कर लिया है। पक्का पक्का धंधेबाज हूँ, ना ही किसी को उधार देता हूँ ना ही लेता हूँ, हिसाब हमेशा बराबर रखता हूँ। अनीता दर दर भटकती हुई एक गांव में पहुंचती है जहां उसे गोदावरी मिल जाती है। अनीता की दुर्दशा देख गोदावरी उसे अपने साथ रहने को बोलती है और साथ में मिलकर लहंगा पार्लर चलाती है। कर्मफल कितना ताकतवर होता है ना मेरी प्यारी बहू। कहाँ मैं तुझे अपने घर से निकालने वाली थी और कहाँ आज मैं खुद तेरे ही घर में शरणार्थी बनकर रह रही हूँ। आप इस घर की शरणार्थी नहीं बल्कि मालकिन है माँ। ये घर और लहंगा पार्लर मुझसे ज्यादा आपका है। अनीता और गोदावरी ये बोल रोते हुए एक दूसरे से गले लिपट जाती हैं। दूसरी ओर राकेश इस डर से कि उसकी बहन अमीर होकर किसी अच्छे वकील के माध्यम से उस पर केस ना कर दे, वहाँ अनीता और गोदावरी को बर्बाद करने के लिए उसी गांव में एक शानदार बवंडर लहंगा पार्लर खोलता है जो धीरे धीरे सारे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। इस बवंडर लहंगा पार्लर में अपने घर की बवंडरों मेरा मतलब है अपने घर की औरतों को भेजिए और कम दाम में बवंडर लहंगा ले जाइए। आइए आइए। दोनों लहंगा पार्लरों के बीच जबरदस्त कंपटीशन होने के कारण ऑफर्स और फ्रीबीज की बौछारें हो जाती हैं और गांव की सारी औरतें रोज रोज लहंगा खरीदने लगती हैं। तभी गांव में एक लहंगा कंपटीशन का आयोजन होता है जिसमें हारने वालों को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। ये देख अनीता बहुत खुश होती है। यही मौका है बहू, इस धोखेबाज राकेश को इस गांव से भगाने का। अपने अंदर के सजनी को जगा और दुल्हन की तरह सारी औरतों को सजा दे। कंपटीशन चालू होता है और राकेश और उसकी पत्नी सीमा चोरी से अनीता और गोदावरी के लहंगे को फाड़ देते हैं जिससे वह कंपटीशन हार जाए। अब देखना मेरी प्यारी सजनी,
कैसे सारे गांव की औरतें फटा हुआ लहंगा देख बेलन करची से मार मार कर तुम्हें इस गांव की सीमा से बाहर फेंकती है। तभी पीछे साधु वेश में खड़ा गुलशन ये सब देख लेता है और वह अपने चमत्कार से एक जादुई लहंगा बनाता है जो उसने अपने गुरु से सीखा था और गोदावरी को दे देता है, जिसे पहनने वाली हर औरत अप्सरा जैसी सुंदर बन जाती है। देखिएगा माँ, इस जादुई लहंगे की मदद से चुड़ैल से चुड़ैल औरतें भी सुंदर बन जा रही हैं। अब तो कंपटीशन पक्का हम ही जीतेंगे। जादुई लहंगे की मदद से गोदावरी वो कंपटीशन जीत जाती है और राकेश को अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वहाँ से जाना पड़ता है। अब गुलशन और गोदावरी उसकी सास अनीता के साथ हंसी खुशी लहंगा पार्लर को चलाने लगते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। जादुई लहंगे ने उनकी किस्मत ही बदल दी थी।